Namaste everyone. Welcome back to the चर्चा। पिछली बार तक हमने 31वां किया था छठे अध्याय का। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है ना? तो 30 तक 31 तक किया था और हमें 32 से शुरू करना था। ठीक है, कुछ है जो अभी तक किसी के मन में कोई बात, कुछ भी प्रश्न? चलिए फिर अब जी पढ़ेंगे। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मा उपमन्येन, उपमन्येन इज उपमा, तो सिमिलर टू वन सेल्फ। सर्वत्र, समम, हर स्थान पर, और कैसे? समता में। पश्यति, यह अर्जुन, देखता है जो अर्जुन। सुखम वा यदि वा दुखम, सो इन प्लेजर एंड पेन, इन हैप्पीनेस एंड सॉरो, सुख हो या दुख हो, स योगी परमो मतः, ऐसा योगी के लिए जो मत होता है सबका, वो जो ओपिनियन है, जो उसको कैसे रिगार्ड किया जाता है, दैट इज ही इज द हाईएस्ट। दैट्स हाउ दैट योगी इज लुक्ड एट। सो he who judges no pleasure or pain everywhere by the same standard as he applies to himself. So आत्मा उपनिषद, यहाँ पे आत्मा जो है, यहाँ छोटे सेल्फ, जीव आत्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कैसे दूसरे को देखता है? जैसे वो स्वयं को देखता है, सिमिलर टू वन सेल्फ ना। पश्यति, वो वैसे ही देखता है जैसे स्वयं को देखता है। और ऐसे को कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उसको सबसे उच्च कोटि का माना जाता है या उच्च दृष्टि से देखा जाता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। तो जो भी परिस्थिति हो, और इसको हम लोग कहते हैं गोल्डन रूल, दिस इज नोन एज द गोल्डन रूल, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो लगभग हर धर्म में पाई जाती है। इवन बाइबल में हम कहते हैं ना, ट्रीट द नेबर एज योर सेल्फ, ट्रीट दाई नेबर एज योर सेल्फ। एंड every time, even in our social interactions, we say that treat the other the way you want to be treated. और हमारे पूरे इंटरैक्शन का, खास करके हम जब ये बताना चाहते हैं कि तुमने मुझे कैसे ट्रीट किया, तो तुम्हें मैं वैसे ट्रीट कर रहा हूं, तो क्यों बुरा लग रहा है? जो हमारा जनरल टिट फॉर टैट का कॉन्सेप्ट आता है। तो टिट फॉर टैट जो है, अब हम बिल्कुल इसकी दृष्टि उल्टी कर देंगे। टिट फॉर टैट ही है, लेकिन टिट क्या है? यहाँ पे वो नेगेटिव वाला टिट नहीं है। यहाँ पे है कि जैसे मुझे स्वयं चाहिए, व्यवहार चाहिए, वैसा ही व्यवहार मैं दूसरे को दूं। तुमने मेरे साथ अच्छा किया, मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूं, किंतु शुरुआत मुझसे हो। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने मेरे साथ क्या व्यवहार किया है, मैं तुम्हारे साथ उचित व्यवहार करूंगा, क्योंकि मैं स्वयं के साथ उचित व्यवहार हो ऐसा चाहता हूं। सो व्हाट इज इट लीडिंग टू? पहली बात, ये तभी संभव है जब दूसरा होने की दीवार, जो परायेपन की दीवार है, वो गिर जाती है। when we do not regard the other as other, then only समता का भाव आता है। नहीं तो समता का भाव इतना सरल बात नहीं है। सो
द लाइन ऑफ अदरनेस, परायेपन का जो पूरा भाव है वो उसका विगलन हो जाता है। और इसलिए बहुत ही मजेदार घटना घटेगी, वो ये है कि अहंकार का विगलन हो जाएगा। हमारा जो पूरा अहंकार का जो ढांचा है वो खड़ा क्यों होता है? मैं भिन्न हूं, आई एम समथिंग एंड यू आर समथिंग एल्स, एंड सो माई ईगो प्रोजेक्ट्स माई आइडेंटिटी टू यू। पर अब when you are not something else, so where is the space for identity? यहाँ पर और एक मजेदार बात हो रही है कि कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं जो सभी लोग हैं उनको एक समान समझो। यहाँ स्वयं की जैसे समझ की बात हो रही है। तो इट्स इजी टू से मैं सबको समान देखता हूँ। आई एम इक्विवेलेंट। वॉइस ब्रेकिंग फॉर एवरीवन। Yes. Yes. सो एनी बेटर? ओके। तो सबको एक सा देखना फिर भी इजी है, सरल है, किंतु अपने जैसा देखना मतलब मैं ये अब कह ही नहीं सकती हूँ कि ये मुझे पसंद है, ये इसलिए मुझे ये ज्यादा दे दो, ये मुझे पसंद है इसलिए मुझे ये ज्यादा दे दो, या ये मेरे पसंद की चीज है इसको मत लेके जाओ। सो द वेरी एसेंस ऑफ who am I starts to dissolve. That's where ego starts to dissolve. Getting it? और कृष्ण शायद ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये एक मजेदार बात है। इस क्षण में अर्जुन से ऐसा कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अर्जुन की जो दशा है और अर्जुन के मन को कृष्ण एक स्थान पे स्थापित करना चाह रहे हैं जहां पर वो योगी स्वरूप हो। पूरे ध्यान योग में यही चल रहा है कि कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन जो है वो स्थिर हो जाए। शुरू से सांख्य में उन्होंने स्थित प्रज्ञ की बात की, सबको एक साथ देखने की बात की, क्या काम कर रहे हो एक्सीलेंस, जो तुम्हारा कार्य है सिर्फ उतना ही तुम्हारा अधिकार है उसकी बात की। और अब वो कह रहे हैं कि अब वो ये समझ रहे हैं कि ये सब कुछ अर्जुन तभी कर पाएगा जब पहले वो अपने मन स्थिति को लेके स्थिर हो जाए, जब वो अपनी मन स्थिति को लेके स्थिर हो जाए, अन्यथा ये संभव नहीं है। और उसके लिए ये आवश्यक है कि वो योगी रूप स्थित हो जाए। और योगी का एक बहुत बड़ा जो मापदंड कह ले या कैरेक्टरिस्टिक कह ले, वो ये है कि सब में समता देखता है। कहीं पे भी किसी प्रकार का ये भाव नहीं है कि वो भिन्न है, वो बड़ा है, वो छोटा है, वो प्रिय है, वो अप्रिय है, ऐसा कोई भाव बचता ही नहीं। और जब अर्जुन उस भाव से खाली होंगे तभी उनके लिए संभव है कि वो स्थित मन से गांडीव चलाएं। अभी तक कहीं भी हमने ये नहीं देखा है कि कृष्ण ये कह रहे हैं कि युद्ध तुम लड़ोगे तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम तो अजय हो, ऐसा कहीं कृष्ण ने नहीं कहा है। कृष्ण ने ये कहा है कि यदि तुम युद्ध करते करते मृत्यु को भी प्राप्त होते हो तो तुम्हें किस रूप से जाना जाएगा, संसार तुम्हें कैसे जानेगा। तो ये यहाँ पे कहीं पे भी तो उन्होंने ये ढाढ़स नहीं दिया है कि तुम तो भाई सेफ हो, तुम्हारा तो सब डन है, ऐसा कुछ नहीं है। सो जो दूसरे के लिए है वही स्वयं के लिए।
इनफैक्ट उपनिषदों में जब हम शांति पाठ करते हैं, कोई भी शांति पाठ उठा लीजिए, वो हमेशा सर्व से शुरू होता है या उसमें सर्व का भाव होता है। चाहे वो सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु हो, चाहे वो सर्वे सुखंतु, ये मैं भूल रही हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भव, सुखिनः। सब में सर्व का भाव होता है। जबकि बात गुरु और शिष्य के बीच की है, किंतु गुरु ये जानते हैं कि जब तक पूरा अस्तित्व उसका भला नहीं होता है, वो सुखी नहीं होता है, तो ये असंभव है कि ये जो छात्र है उसको भी सत्य का कुछ बोध हो पाए। कहीं भी कोई भी हलचल होती है तो वो सब है तो सत्य के ही हिस्से ना, उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। भले हमको ये समझ ना आए कि उसका प्रभाव कैसे पड़ रहा है, कब पड़ रहा है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि एक भी व्यक्ति जब सत्य की ओर बढ़ता है, मुक्त होता है, तो वो पूरे संसार का कल्याण कर देता है। रमन महर्षि से पूछा गया था जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था कि आप कुछ क्यों नहीं करते, पूरा भारत तो आपका अनुयायी है, आप कहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, आप कुछ क्यों नहीं करते हैं। और उन्होंने मुस्कुरा के उत्तर दिया था कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ अगर शांत बैठा हूं तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। उस व्यक्ति के होने का एक प्रभाव होता है, बहुत बहुत कोई छोटा प्रभाव नहीं होता है। तो इसीलिए, और बुद्धिज्म में भी हम देखते हैं, महायान वही होता है जब बौद्ध भिक्षु बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है कि जब तक एक एक दिन का नहीं मोक्ष को प्राप्त होता है, तब तक मैं भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होऊंगा। तो भाव समता का हर स्थान पर है। जहां आप अपने तल से ऊपर बढ़ते हैं, समता के अलावा कोई स्थिति नहीं संभव है। और इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि सुख और दुख के लिए जो योगी समभाव दूसरों के प्रति रखता है कि भाई जिस बात से मुझे सुख मिलता है शायद उसी से दूसरे को भी सुख मिलता हो, तो व्यवहार तो मेरा वैसा ही होना चाहिए, दूसरे के लिए मेरा अप्रोच वैसा ही होना चाहिए। तो ऐसे को संसार श्रेष्ठ जानता है। ठीक है, और कुछ जो ये लोग निकल के आ रही है जो बात। टू थिंग्स, एक है कि वैराग्य की बात हो रही है। लाइक यू सेड कि हम सबको एक जैसा देख सकते हैं, लेकिन हमारे जैसा सबको देखना थोड़ा कठिन है। लाइक मेरी फेवरेट चीज मैं किसी को देने में हिचकिचाती हूँ। आई कैन बी नाइस, बट आई विल स्टिल प्रोटेक्ट अ फ्यू थिंग्स फॉर माई सेल्फ। तो वो जो है वैराग्य वाली एक जो कल्पना है कि देर इज नथिंग दैट आई एम होल्डिंग बैक, मेरे लिए कोई कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वो एक आया। दूसरा जो प्रश्न था कि मोक्ष की कल्पना बुद्धिज्म में, कि जब तक सबको मोक्ष नहीं मिलता, मुझे नहीं मिलता, तो दैट मीन्स फिर कैसे कैसे किसी व्यक्ति को मोक्ष मिल रहा है? आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। तो पहली बात, हम जो कह रहे थे कि वैराग्य की भावना, इसीलिए हम लोग ये कहते भी हैं कि ये जब दान करना हो तो उसका मत दान करो जो अप्रिय है, जिससे तुमको छुटकारा पाना हो।
असली दान वो है जब तुम उसका दान करते हो जो तुमको दिया है. So when I like the best for myself, I would give the best to others. लेकिन हम लोग का तो हिसाब ही अलग ही होता है. Now coming to the Buddhism thing, बोधिसत्व कहता है, बोधिसत्व उनको कहते हैं हम जो मोक्ष तक पहुंच जाते हैं किंतु एक कड़ी बस बची रहती है, उनको बस छलांग मारने की दिक्कत है, ये छलांग मारने तक की दिक्कत. So they are on the shore and they have all the capacity to cross over. However, they say that I will stay back so that I can pull everybody towards it. मैं रुक जाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर हर व्यक्ति को वहां उस पार ले जाने के लिए फिर कार्य करना चाहता हूँ. उसको बुद्धिज्म में महायान कहा जाता है. तो अलग अलग कैटेगरीज हैं. तो महायानी बौद्ध भिक्षु कौन है जो इस मत के साथ जाता है. सो इट्स महान. अदरवाइज देयर इज हीनयान आल्सो, द इंफीरियर वन व्हिच इज अबाउट पर्सनल मोक्ष. उसमें बहुत कैटेगरीज हैं. आई डोंट इवन रिमेम्बर नाउ बट देयर आर स्टेजेस. There are a lot of stages. That is a अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्. हम इसमें स्वयं को देख सकते हैं. अर्जुन उवाच है, अर्जुन कहते हैं यह अयम which this योगस्त्वा योगः त्वा ये जो योग का सिस्टम कृष्ण ने बताया है अभी उसके विषय में कह रहे हैं. प्रोक्तः डिस्क्राइब, साम्येन मधुसूदन बाय इक्वानिमिटी. जो अभी आपने योग का जो पूरा तंत्र बताया मधुसूदन, जो कि इक्वानिटी समता पर बेस्ड है. एतस्याहं न पश्यामि, एतस्य अहम न पश्यामि, इसको मैं नहीं देख पा रहा हूं. Why? चंचलत्वात् स्थिताम स्थिराम, स्थिताम स्थिराम. ड्यू टू, ओके, इसको मैं नहीं देख पा रहा हूं. कैसे नहीं देख पा रहा हूं? आई एम नॉट एबल टू सी दिस दैट दिस विल सस्टेन फॉर लॉन्ग, दिस विल स्टे फॉर लॉन्ग. व्हाई? ड्यू टू द restlessness, or you can say restless mind. So this yoga which has been taught by thee, O slayer of Madhu, as characterized by evenness, I do not see the possibility of its lasting endurance owing to restlessness. अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता. So maybe occasionally उस स्थिति में मैं आ जाऊं संभाव में, किंतु ये संभाव की स्थिति बनी रहे ऐसा मैं नहीं देख पाता. That is what he is saying. And this exactly is what we also experience. इसके आगे वाले को भी साथ में ले लेते हैं because they are going together. 34वां. चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्. चंचलम ही मन, मन के जो है ना कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं. चंचलम ही मन, मन चंचल है. कृष्ण, कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण, मन चंचल है. प्रमाथि,
turbulent, बलवत दृढ़म, और बलवत भी है और दृढ़ भी है। तो मन क्या क्या है? मन सिर्फ चंचल नहीं है, मन टर्बुलेंट भी है, वो स्टेबल ही नहीं रहता है। इसके साथ साथ उसमें बहुत बल है, इट हैज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, और वो दृढ़ है अपनी इच्छा पर। वो जब पुश पुल करता है हमारे साथ, सो इट इज वेरी वेरी, नो, इट pushes me. तस्याहम तस्य अहम निग्रहम. So that निग्रह is controlling. तो आपने जो मुझे बताया है, मन्ये वायुरिवः, वायुरिवः is वायु इव, like of the wind. मन्ये is regarded. सुदुष्करम, so सिर्फ दुष्कर नहीं है, बहुत दुष्कर है. तो हे कृष्ण, ये जो मन है वो चंचल है, टर्बुलेंट है, बलवान है, दृढ़ है. उसको, उसका निग्रह करना, उसको कंट्रोल करना, मुझे ये बहुत कठिन लग रहा है. बिल्कुल वैसे जैसे कि पवन को, वायु को पकड़ना हो. So verily the mind, O Krishna, is restless, turbulent, strong and unyielding. I regard it quite as hard to achieve its control as that of the wind. क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं. So Arjun is struck exactly the way we are struck. मन की चंचलता से हम चाहते हैं कि थोड़ा मौन में उतरे, पर बोलने की स्वभाव है, आदत है, कुछ है भीतर जो कहता है बोलो. जब तक नहीं बोलेंगे तब तक ऊर्जा मानो कि बैठने ही नहीं दे रही, अनसेटल्ड. सोचते हैं कि उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, और उस दिन भोजन ही बिल्कुल याद आता है. हम सोचते हैं कि सामने वाला कुछ भी कहे, हम ट्रिगर्ड नहीं होंगे, हम अपने भाव में स्थित रहेंगे, बैठे रहेंगे. परंतु सामने वाले को देखते ही हमारा पूरा जो तंत्र है वो जैसे कि हिलडुल जाता है. हम सोचते हैं अपने शरीर को थोड़ा सा नियंत्रण में लाएंगे, डिसिप्लिन में लाएंगे, योगासना वगैरह करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे. हम नहीं कर पाते हैं, शरीर जैसे कि चढ़ करके बैठा है. हम सोचते हैं, हम चाहते हैं कि निद्रा के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, और मन और शरीर एक ही बात है. और मन तभी उसी समय बिल्कुल तामसिक होता है कि थोड़ा और आराम कर लेते हैं, वगैरह वगैरह. तो हमारा जो मोस्टली एक्सपीरियंस है वो ये है कि मन के आगे हम घुटने टेकते हैं. जो मैं आप लोगों से कह रही थी, विद्या ने लिया. विद्या, कितना कैश था आपका? शी टुक द योगी मीटर टेस्ट. हम लोग जो मैं सीखर का बता रही थी ना, You got cut off, so I kind of missed it. You were talking. से हो रही है बहुत खराब. कितना है कैश? मेरा आया 68 point something. That's very very good. Yeah, but I didn't understand the details. That's why I was going to talk. Yeah. So that tells us attention score देते हैं वो, which is that tells us if the mind is mastering us or we are mastering the mind. 64 is the inflection point. 64 से अगर ज्यादा होता है तो it means the environment is no more troubling you. And we see that 95% of people
who take the test, उनका कैश ना 20, 30, 40 ऐसे ही डोलता रहता है. And even people who are into training and coaching ऐसे ही घूमता रहता है. So somewhere giving up to mind is something that we all tend to do. Somewhere we are just not able to say to our mind कि भाई तुम्हारी लगाम मेरे हाथ में है. तो हमारी दशा बिल्कुल अर्जुन जैसी है. हमको मन चंचल भी दिखता है, चीजों के प्रति भागता है, स्थितियों के प्रति भागता है. जहां 4 लोग बैठते हैं वहां एक उत्तेजना होती है कि मैं भी बोलूं, अपना प्रेजेंस फील कराऊं, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करूं. तो मन भागता है और मन बलवत ये सब हमसे करवाता है, जैसे कि हमने उसके समक्ष घुटने टेक दिए हैं, हम ही उसके अधीन हैं. मेरा मन नहीं कर रहा या मेरा मन कर रहा, ये कितना प्रचलित भाषा का हिस्सा है हमारा. मेरा मन नहीं कर रहा जाने को, मेरा मन नहीं कर रहा खाने को, मेरा मन नहीं कर रहा देखने को, मेरा मन नहीं कर रहा बोलने को, मेरा मन नहीं कर रहा है ये, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने को, वगैरह वगैरह वगैरह. और मेरा मन कर रहा है मूवी जाने को, मेरा मन कर रहा है खाने को, मेरा मन कर रहा है दोस्तों के पास जाने को, मेरा मन कर रहा है. मेरा मन क्या कर रहा है, बिल्कुल यही चलता है हमारे जीवन में. और हमारी जो मॉडर्न पद्धति है उसने और एक टर्मिनोलॉजी दे दिया है, बी योरसेल्फ, मतलब जो मन करता है वो करो. तो मन तो हमारे सर पर चढ़ करके बैठा है, और अगर उसको इसलिए उसका निग्रह कर पाना, उसको कंट्रोल कर पाना कठिन लग रहा है अर्जुन को, तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है. ये तो हम लोगों का प्रति क्षण का अनुभव है. और कहते हैं कृष्ण ने किसके साथ उपमा दी है, वायु की तरह. जैसे कि वायु जब चलता है तब हमको पता चलता है कि वायु चल रहा है. वायु पवन बिल्कुल शांत है तो हमको उसका प्रेजेंस तो नहीं फील होता, हम नहीं जानते. वी ओनली गेट टू नो व्हेन देयर इज विंड, देयर इज एयर, इट्स मूविंग. ठीक उसी तरीके से मन भी जब चलता रहता है तो हमको उसका आभास होता है. जब नहीं चलता है तो पता ही नहीं चलता है कि मन भी है इन द स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन. जब मन नहीं चल रहा, हालांकि ये हमारे साथ होता नहीं है कि मन नहीं चल रहा है. हम जब चुप बैठते हैं, मौन बैठते हैं, तो भीतर ही मन जो है, बिल्कुल भीतर का मन चलने लगता है. तो मन के स्थिर होने का हमारा कोई अनुभव नहीं है. बिल्कुल जैसे ही इट्स अ डिस्टेंट स्ट्रीम. इसीलिए हमारे यहाँ इस तरह के मुहावरे हैं, खाली दिमाग शैतान का घर. हम कहते हैं कि दिमाग जब खाली होगा तो वो शैतान का घर हो जाएगा. एक्चुअली उसमें होता यह है कि जैसे ही व्यक्ति शांत बैठता है तब उसके भीतर की खटपट चालू होती है, और सारे उपद्रव उस समय उठ उठ करके आते हैं. खाली दिमाग तो हम जानते ही नहीं है. एंड यहाँ पे दिमाग एक्चुअली मन के लिए प्रयुक्त है. दिमाग इज तो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट्स अ फिजिकल बॉडी. तो इट इज नॉट अबाउट दिमाग बट इट इज अबाउट मन. तो खाली मन तो हम जानते ही नहीं है, हमको उसका कोई अनुभव नहीं है. क्योंकि खाली मन तो शांत होता है, बल्कि सारी जो चेष्टा होती है वो मन को खाली कर देने की ही होती है.
तो ये बहुत, हाँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्योंकि हमको मन के अलावा कुछ पता नहीं है ना। हम कहते हैं कि तुम यदि मन से हार गए तो तुम हार गए, और तुम यदि मन से दृढ़ हो, मन से बने हुए हो, तो जीत गए। मन का ही एक हिस्सा है जो ये सब कुछ देख सकता है कि खेल क्या चल रहा है। मन शिथिल पड़ रहा है, हल्का पड़ रहा है, हार रहा है, या फिर मन बलिष्ठ है। और असल में मन के बलिष्ठ होने का अर्थ ये होता है, जब मन के जीते जीत हम कहते हैं, कि तुम तैयार हो सारी मुसीबतों को झेलने के लिए, सारी चुनौतियों को झेलने के लिए, और उसके समक्ष खड़े होने के लिए। मन का वो नैसर्गिक अवस्था नहीं होता है। मन की नैसर्गिक अवस्था होती है कि उसको कंफर्ट चाहिए। हम कंफर्ट जोन की बहुत बात करते हैं ना। पूरा जो प्रयास होता है वो यही होता है कि जो मन के पैटर्न्स हैं उनको हम कैसे तोड़ें, कैसे बदलें। आपकी सारी सेल्फ हेल्प बुक्स इसी पर डेडिकेटेड होती हैं। हाउ डू यू क्रिएट द राइट हैबिट्स। क्योंकि मन एक आदत है, और हमको आदत के अलावा कुछ पता ही नहीं है। तो भाई वो आदत उठाओ जो जीवन में सहयोग दे। पता तो हमको जीवन का भी नहीं होता है, तो हम क्या सहयोग चाह रहे हैं हमको उसका भी पता नहीं होता है। लेकिन सामाजिक दृष्टि में तो भाई कम से कम अगर तुम्हें कुछ पाना है, कोई लक्ष्य है, तो कुछ तो करोगे। तो मन तुम्हारा सहयोग ही नहीं देगा, तो तुम उसके लिए दौड़ भाग कैसे करोगे। तुम कैसे बोलोगे कि मुझे 6 बजे उठना है और मुझे भागना है, या मुझे भोजन कम खाना है, मुझे जगे रहना है, मुझे अपने आप को झोंक देना है, मुझे इतनी किताबें खत्म करनी है। तो वो लक्ष्य जब बनाएंगे तो फिर मन को उसमें लगाएंगे, और फिर मन को लगाने के लिए वो आदतें बनाए जो सहयोगी। किंतु हम यहाँ देख रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि मन को सहयोगी बना पाना भी बहुत कठिन है। मजेदार बात यह है कि अस्तित्व में हर चीज हम जानते हैं द्वैतात्मक होती है। तो क्योंकि मन चंचल है, अतः मन के थमने की भी संभावना पूरी पूरी है। यदि मन चंचल नहीं होता तो मन थमता भी नहीं, तब मन का कुछ पता ही नहीं होता। इतना ही, बस थोड़ी दृष्टि यदि पैनी हो तो यही देख लेना कि भाई मन चंचल है ना, तो फिर मन के कुछ और हो जाने की भी संभावना है। हमारे अनुभव में क्योंकि नहीं होता है चंचलता के अलावा कुछ और, तो हम कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये बहुत कठिन है यार, ये छोड़ो यार, इससे जिंदगी कौन खराब करे। लेकिन थोड़ी श्रद्धा यदि हो तो इतना ही देख पाना कि यदि मन चंचल है तो उसके स्थिर होने की भी पूरी संभावना है। ये ही बहुत चमत्कार कर सकता है हमारे जीवन में। लेकिन उसके लिए थोड़ी तो पैनी दृष्टि चाहिए, वो भी देख पाने के लिए एक थोड़ा ठहराव चाहिए, है ना। तो अर्जुन की है ऐसी स्थिति, और हम लोगों की भी यही स्थिति होती है। कुछ निकल के आ रहा है इसमें से। और एक और बात है जो, हाँ विद्या बोलिए। हाँ, ये
I think last week हमने डिस्कस किया था कि कैसे I was talking about my state of mind, like जब not knowingly you get into that phase जहाँ एक ठहराव सा आ जाता है, जहाँ बिना जाने, और जब वो मन वापस उथलता है या चंचलता आती है या कुछ मूवमेंट होता है, तब पता चलता है कि अरे ये स्थिति तो हम बहुत पहले छोड़ के आ गए, अब वापस ये कहाँ से आ गया, और ये हमें पता भी नहीं चलता। यानी कि ये डिफरेंशिएट करना भी बहुत बाद में आता है, जब हम उससे गुजर रहे होते हैं उस समय हमें खुद को पता नहीं चलता। आई डोंट नो इफ आई मेक एनी सेंस, लाइक अभी जैसे मन इधर उधर भागता है फॉर इंस्टेंस, और फिर धीरे 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 करके सालों बाद जब उसमें ठहराव आ जाता है तो हम उस मन की चंचलता को भूल जाते हैं, जब तक कि वो फिर कोई सिचुएशन आती है या कुछ ऐसी मनस्थिति होती है जब आपका मन थोड़ा विचलित होता है, और तब पता चलता है कि अरे इतने सालों तक मुझे ये सब नहीं हुआ, यानी कि मैं वहां थी और अब ये कहाँ से आ गया, और यू काइंड ऑफ रिकॉग्नाइज व्हाट यू लेफ्ट बिहाइंड। There's a, I think, deep rooted awareness that makes you kind of reflect that. जैसे हम दुख जैसे ही खत्म होता है वैसे ही वो दुख भूल जाते हैं। याद कीजिएगा कि जब भी कोई कष्ट हुआ है और बहुत जद्दोजहद भी की है और उस कष्ट से बाहर आ गए हैं, जब वो कष्ट का समय खत्म हो जाता है तो हम उस कष्ट को भूल ही जाते हैं। और इसका बहुत सरल उदाहरण है हमारा स्वास्थ्य। जब स्वास्थ्य भयंकर रूप से गड़बड़ाता है, हार्ट अटैक हुआ वगैरह वगैरह, हम बहुत पेन से गुजरते हैं। हमारे ऊपर बहुत सारे भोजन वगैरह को लेकर के ये भी लग जाता है, रेस्ट्रिक्शंस भी लग जाता है। और जब धीरे धीरे कुछ महीनों में स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक होता है, हम वापस अपने ढर्रे पे चले जाते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि अरे इतनी बड़ी विपत्ति आई, इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ वो हुआ। हेल्थ में तो आप ये बहुत इजीली देख सकते हो। जीवन में भी मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे ना, तो एग्जाम्स के रिजल्ट आते थे ना, तो मेरी मदर बहुत भड़कती थी। रिजल्ट तो कभी बहुत टॉपर होता नहीं था, मीडियोक्रिसिटी। तो रिजल्ट के सामने अब भाई सामना कैसे किया जाए। उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, हम तो वहां एक्सपेक्टेशन तक पहुंचते ही नहीं है। तो माय मदर वुड से, बस रिजल्ट आ गया, एक दिन सब चलेगा, सुअर जैसा मुंह बन गया है आज, और कल सब भूल जाना। एंड दैट एग्जैक्टली यूज्ड टू व्हाट यूज्ड टू हैपन। 2 दिन में वो सारा मर्म खत्म, वापस ढर्रे पे, काहे को वापस पुस्तक खुले, काहे को वापस। तो जब मन चंचलता से ठहराव के तरफ आता है तो वो चंचलता के जो परिणाम थे वो भी भूल जाता है। हालांकि अगर मन चंचलता से ठहराव की तरफ आया है तो उसमें बहुत ज्यादा आप में परिवर्तन आया होगा। तो इस स्थिति में ये होना नहीं चाहिए कि आप भूलें, किंतु फिर भी संभव है कि व्यक्ति भूल जाए। और अचानक से जब चंचलता वापस आती है तो वो झन्नाटेदार स्थिति होती है, क्योंकि एक रेस्टलेसनेस एकदम से आ जाता है कि ये क्या है, ये तो था नहीं। So then that will be definitely painful because you have tasted something which is beautiful.
हम्म। आई डोंट नो श्री व्हाट आई सेड। भगवानुवाच। कुछ कहा आपने? को कह रही हूँ कि मैंने जो कहा पता नहीं वो उनके प्रश्न के रिलेवेंस में कुछ था भी कि नहीं। हम्म। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। दिखाया जाता है कि पहले नॉलेज करो फिर अपनी बात रखो। कृष्ण बिल्कुल वही कह रहे हैं, कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच, कृष्ण कहते हैं असंशय महाबाहो। अर्जुन को महाबाहो भी कहते हैं, बहुत बलवान भुजाओं वाला। अनडाउटेडली अर्जुन मनः दुर्निग्रहम चला। मन जो है वो उसका निग्रह कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो हमेशा चलता रहता है, वो रेस्टलेस है। लेकिन उसके आगे वो कुंजी भी दे देते हैं। हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम मान के यही बैठ जाते हैं कि हाँ मन को तो बड़ा संभालना कठिन होता है, वगैरह वगैरह। किंतु जब कृष्ण की बात आती है तो वो कुंजी भी देते हैं, वो हमें ये बताते भी हैं कि ये जो मन है जो बहुत चंचल है, जिसका निग्रह बहुत कठिन है, लगभग असंभव सा प्रतीत होता है, उसको भी कैसे हम करें। तो कहते हैं अभ्यासेन तू कौन्तेय, तू इज बट, लेकिन अभ्यास से कौन्तेय वैराग्येण च, और वैराग्य से गृह्यते, कंट्रोल किया जा सकता है। Without doubt, O mighty armed, the mind is restless and difficult to control. But through practice and renunciation, O son of Kunti, it may be governed. और यहाँ कहते हैं श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। तो दो कुंजी दे रहे हैं हमको, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किस बात का? मन की चंचलता को कम करने का, इंद्रिय निग्रह। इंद्रियां जहां जाएंगी फिर मन उसमें अटकेगा। मांडुक्य उपनिषद को याद कीजिए, जब ऋषि कहते हैं कि दो पक्षी हैं, एक ही डाल पर बैठे हैं, और एक जो है वो कूद रहा है, वो दाने चुग रहा है, चंचल है, जीवन का सुख ले रहा है, और जो दूसरा है वो शांति से देख रहा है। वो मन के ही दो हिस्से हैं, एक जो स्रोत के बहुत निकट है, अतः दृष्टा है, इसलिए वो देख रहा है, और दूसरा वो जो स्रोत से बहुत छिटका हुआ है, अतः संसार में मग्न है। तो अभ्यास संसार में ये जो मग्नता है इसको तोड़ने की, अभ्यास
ये जो मन है जो बहुत चंचल है, इसके लगाम को अपने हाथ में लेने की। पतंजलि ने भी हमको यही कहा था कि अभ्यास से होगा, और उन्होंने अभ्यास के साथ एक और बात कही थी कि अभ्यास जो है वो चैतन्य होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ याद करने का प्रयास कर रही हूँ और मैं उस लाइन को बार बार रिपीट कर रही हूँ, बार बार उसको दोहरा रही हूँ, पुनरुक्ति कर रही हूँ, तो क्या मुझे याद हो जाएगा? नहीं होगा। किंतु उसको ध्यान से यदि आप पुनरुक्ति कर लें, थोड़ा देख करके, तो वो तुरंत हमारे मन में बैठ जाता है, तो तुरंत हमारी मेमोरी में घुस जाता है। तो अभ्यास और चेतना के साथ। लेकिन कैसा अभ्यास? सिर्फ अभ्यास नहीं, अभ्यास के साथ साथ कृष्ण कहते हैं कि वैराग्य भी होना चाहिए, अभ्यास से तथा वैराग्य से। यदि वैराग्य नहीं रहा, तो अभ्यास में आप भले कितना ही प्रयास कर लें कि आप अपने मन के जो तार हैं उनको तोड़ रहे हैं, जो पैटर्न्स हैं उनको तोड़ रहे हैं, अपनी कंडीशनिंग को तोड़ रहे हैं, आप कितना भी प्रयास कर लें, किंतु यदि वैराग्य नहीं होगा तो मन बार बार वापस जाके वहां चिपकेगा। आप आज अपने आप को समझा लेंगे कि नहीं, ये भोजन मुझे नहीं करना, ये गरिष्ठ है, ये मेरी सेहत के लिए उचित नहीं है, ये मुझे और तामसिक बना देता है या राजसिक बना देता है, मेरे सत्व को घटाता है, मेरे शरीर के लिए भी उचित नहीं है, शरीर को और ज्यादा वो आलसी बनाता है। तो ये कथा बोल दी तो ठीक है कि आपने अपने आप को एक बार के लिए रोक लिया, लेकिन क्या दूसरी बार मन वहां नहीं भागेगा? बिल्कुल भागेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक उस भोजन के साथ राग है, उस भोजन के साथ एक विरक्ति उत्पन्न नहीं हुई है। तो यहां पर वैराग्य किसके साथ करना है? वैराग्य मन के ही साथ कर लेना है। वैराग्य मन के ही साथ कर लेना है। मन के साथ वैराग्य अर्थात हर पसंद नापसंद से नाता टूट गया। अब कुछ प्रिय नहीं, कुछ अप्रिय नहीं, कोई प्रेफरेंस नहीं, ये चाहिए। कोई प्रेफरेंस नहीं, मन से जहां नाता टूटा तो हर वो चीज जो आपको अध्यात्म की तरफ जाने से रोकती है, वो सब टूटेगा। वो छूट ही जाएगा ना, क्योंकि अब उनकी महत्ता जीवन में बची ही नहीं। हम मन से ही तो बंधे हुए हैं ना, जिसके साथ भी बंधे हुए हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो जिसको हम अपना घर कहते हैं, कुटुंब कहते हैं, जो भी है, वो सब तो मन के रिश्ते हैं ना। उनके साथ एक तादात्म्य है, एक राग है। ये मेरा घर है, ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरा कार्य क्षेत्र है, मुझे परफॉर्म करना है। हर जगह तो मन के ही खेल चल रहा है ना। तो जहां मन से वैराग्य हुआ, तो ये सब सहज ही गौण हो जाएंगे, ये सब सहज ही गौण हो जाएंगे।
बचा ही नहीं कुछ महत्वपूर्ण। फिर ऐसे में समता के तरफ उपलब्ध हो पाना बहुत सरल है। अब वो स्थिति ही नहीं रहेगी कि मेरा बच्चा और पड़ोसी का बच्चा। अब वो स्थिति ही नहीं रहेगी कि मेरी चीज और दूसरे की चीज। तो मन से वैराग्य, और फिर शुरुआत में तो इसको अभ्यास से ही करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। आप जितना जितना उसमें रह पाएंगे, उतना ज्यादा आप जान पाएंगे कि ये संभव है। और जितना उसका अभ्यास नहीं कर पाएंगे, उतना ही वो कठिन सा लगेगा। क्योंकि मन की चंचलता का जो बुनियादी आधार ही होता है, जो प्रिमाइस है, वो है राग। If there would be no attachment, will mind really go towards anything? Will it really run towards anything? Or will it really not run towards anything? Will, I mean, try to avoid anything? तो ही कहानी होती है ना, या तो हम कुछ चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि कुछ ये तो बिल्कुल ना हो, या तो हम चाहते हैं कि ये स्थिति हो, या हम चाहते हैं कि ये स्थिति तो बिल्कुल ना हो। दो ही बात होती है ना, और दोनों में क्या है, अटैचमेंट ही तो है। ये हो क्योंकि ये मुझे प्रिय है, और ये बिल्कुल ना हो क्योंकि ये तो मुझे बिल्कुल अप्रिय है। एंड दिस इज हाउ माइंड फंक्शंस, द एंटायर थिंग। पूरी जो कंडीशनिंग है, वो हमको प्रिय अप्रिय तक ही लेके जाती है। सो कृष्ण कहते हैं कि वैराग्य से और अभ्यास से, सो वन थिंग दैट वी कैन डू इज, एनीथिंग दैट इज बॉदरिंग यू, कुछ भी जो आपको परेशान कर रही है, आप उसको पकड़ लें, और आप अपने आप को एक टास्क दे दें कि आपको अपने आप को याद दिलाना है कि इसके साथ राग नहीं, क्योंकि ये आत्मन नहीं, ये मुझे किसी प्रकार से आत्मन तक नहीं ले जाता है। And more you remind this to yourself, you will see something happening with it. कुछ भी जब परेशान करे, तो बस एक बोध कि ये आत्मन थोड़ी है, ये आत्मन तक थोड़ी लेके जा रहा है मुझे, मैं क्यों इसकी तरफ खींची चली जा रही हूँ, या मैं क्यों इस चीज से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। और ये बोध आपको तुरंत जो भीतर की अस्थिरता है ना, उससे छुटकारा देगा। ये हम लोग प्रयास कर सकते हैं। We can try this out. ठीक है। एनीथिंग इमर्जिंग, कुछ भी है जो मन में बात आ रही हो? जो हम लोग देख पाते हैं ना, वो ये है कि जब हमारा अटेंशन स्कोर बहुत नीचे होता है और मन बहुत चंचल है, तो मन हर वो सामग्री जुटाता है जिससे वो चंचल ही बना रहे। वो हर वो चीज करता है जिससे वो चंचल ही बना रहे, और हर उस चीज से बचता है जो उसके निग्रह का कारण बन सकती है। जैसे ही आप मन का निग्रह करने की ओर अब बढ़ेंगे, मन को कंट्रोल करने की ओर बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि विद्रोह उठ रहा है भीतर से। और विद्रोह किस रूप में उठता है?
विद्रोह उठता है कि आपको एक बहुत रेस्टलेसनेस का महसूस होगी, एक अभाव महसूस होगा। आपको अचानक से लगेगा कि आप अकेले हो गए हैं, या आपको लगेगा कि अरे जीवन व्यर्थ हो गया, सब कुछ छूट गया, मेरा तो कुछ है ही नहीं, वगैरह वगैरह। अभी तक जो अपने आप को महत्व आप देते थे, जो आपको समाज से मिलता था, अचानक से प्रतीत होगा कि अरे मैं तो, मेरे होने का तो कुछ अर्थ ही नहीं बचा। और ये बात आपको बैठने नहीं देगी इतनी सरलता से। पूरा विद्रोह चलता है और फिर वो आपको उस दिशा बढ़ने ही नहीं देगी जिधर मन स्थिर हो सकता है। इसलिए शुरुआत में मन के अगेंस्ट, उसके विपरीत खड़ा होना पड़ता है। और जब मन के विपरीत आप खड़े हो पाते हैं, so initially it is like a जैसे एक ऐसा छात्र है ना जो बहुत उदंड है, तो उसको तो डंडा ही चाहिए, वो बात से तो समझने वाला है नहीं, वो इतना बिगड़ चुका है। तो मन को बस बोलना पड़ता है कि ये नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, बस। नो इफ, नो बट, नो रीजनिंग, नो जस्टिफिकेशन। और फिर धीरे 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 धीरे, क्योंकि अहंकार बहुत उठ उठ करके ना, बहुत ज्यादा अभी आई केम अक्रॉस अ वीडियो, और एक अभ्यास शुरू किया है, आज ही से शुरू किया है। अभ्यास ये है कि जो कुछ भी है उसको स्वप्न जानो। तो जिसको कि हम जागृत अवस्था कहते हैं, ये एक स्वप्न है। तो ये शुरुआत इंटेलेक्चुअल इससे ही होगा कि आप इंटेलेक्चुअली उस स्वप्न जाने। और इसके आगे क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जरूर हो रहा है कि जब कभी भी मैं अपने आप को ये रिमाइंडर दे रही हूँ कि ये स्वप्न रूप है, ये भी एक स्वप्न है, मुझे बस भासित होता है कि ये स्वप्न नहीं है, ये सत्य है या यथार्थ है। उस क्षण एकदम से ये भाव आता है कि फिर इसका महत्व ही क्या है, ये तो महत्वहीन है। और फिर एक सहजता का आभास हो रहा है। ये हो रहा है आज। अब आगे जाके क्या होगा मुझे नहीं पता। सो इफ दिस रेजोनेट्स विथ यू, आप कर सकते हैं ये प्रयास। फिर से एक बार बताना ना, थोड़ा मेरा अटेंशन इधर उधर हो गया था। जो अभ्यास है वो ये है कि जागृत अवस्था को भी स्वप्न ही मानना है। सो मोर यू कैन रिमाइंड योरसेल्फ कि अरे ये तो स्वप्न ही है, ये तो स्वप्न ही है। तो सपने के साथ क्या होता है, जैसे ही आप सपना को सपना जानते हैं, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है ना, उसकी सारी महत्ता गिर जाती है। जब तक सपने में स्वप्न को सत्य मानते हैं, तब तक तो पसीने छूटते हैं। पारुल जी कह रही है लाइफ इज बट अ ड्रीम। सो दिस हैज टू बी लिव्ड, दिस हैज टू बी नोन एवरी मोमेंट। बट एक्चुअली ये जगत मिथ्या वाला ही कॉन्सेप्ट है ना, मगर आपने उसको एक मतलब अलग स्टेटमेंट दे दिया। बट अगर आप
फ्यूचर को बदल नहीं सकते, फ्यूचर को जान नहीं सकते, पास्ट बदल नहीं सकते, प्रेजेंट में रह रहे हैं और जगत को मिथ्या मान रहे हैं, तो एग्जैक्टली द सेम थिंग, राइट। इसके लिए एक अलग सी मतलब थोड़ा सा स्लो धारणा हो गया, मतलब लूज्ड फॉर्म में अगर कहिए, किसी का एक धारणा हो गया कि स्वप्न मान, मतलब अगर आप जगत मिथ्या दिमाग में रखो और प्रेजेंट को रखो तो ये वही धारणा है कि बात तो एक ही लेकर के जाती, सब बात एक ही स्थान पर लेके जाती है। बहुत कुछ हम लोगों को इंटेलेक्चुअली पता होता है, हमारे अनुभव का हिस्सा वो नहीं होता है, इसलिए वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होता है। और इसका एक जो रिजल्ट होता है वो ये भी होता है कि हम स्वयं को भी बहुत सीरियसली लेते हैं। आप अगर अपने आप को सीरियसली ना लें तो आपको कोई बात आहत करेगी ही नहीं, आप अपना मजाक बड़े आराम से बना सकेंगे। कुछ समय पहले मुझे उपाधि मिली है कि आई एम ए सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन। मैंने कहा ठीक है, आई एम ए सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, सो यू प्लीज बी केयरफुल। मैं तो ऐसी ही हूँ, यू नीड टू बी केयरफुल इन योर ट्रांजैक्शन विद मी। मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सो इफ दिस कैन हैपन एवरी टाइम, you will not feel hurt, you will not feel desired, you will not feel you would not want to feel wanted. अभी कल परसों की ही घटना है। So I got to know that somebody is in my relation. Their anniversary is coming, and so I don't know, but probably उन्होंने कुछ लोगों को एक आधों को बुलाया है। And by the definition of relationship, I am supposed to be closer. So I am not even informed. तो जैसे मुझे पता चला ना, मेरा पहला रिएक्शन था, अरे मुझे नहीं बताया। आई मीन इनवाइट तो दूर की बात है, बताया भी नहीं। एंड देन देयर वाज एन इमीडिएट चेक कि ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें क्या लग रहा है दैट बिकॉज यू सपोर्टेड देम इन सर्टेन वे ऑन सर्टेन ओकेशंस, so there is an obligation. You supported because it was your choice. You could have not supported also. And then there was this feeling that you should have gratitude because it is because of them you could open up and you could be of support. तो अस्तित्व ने तुमको चुना, उसके लिए तो तुमको आभारी होना चाहिए। एंड देन वो पूरा उड़ गया जो फीलिंग थी, एंड आई वाज परफेक्टली ऑलराइट। पर एक क्षण को तो लगा ही था। सो मन जो है वो इतनी आसानी से कोई भी चीज मानता नहीं है, सुनता नहीं है, बड़े तामझाम रहते हैं। स्टॉप हियर, यहीं पे विराम देते हैं आज। और कुछ है तो बताइए। ऋचा जी, मेरे को एक बात समझनी थी आपसे। आपने कहा मन एक आदत है, इस चीज को मैं नहीं समझ पाया। आदत का क्या मतलब होता है? किसी चीज को आप मैकेनिकली बार बार करती हैं। और मन में क्या होता है? आदत मतलब वृत्ति का एक छोटा रूप। आदत इज वृत्ति। वृत्ति इज बार बार जो वृत्ति जो शब्द है वो वृत्त से आता है, वृत्त सर्कल को कहते हैं हिंदी में। सो दैट विच टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। तो मन क्या करता है, जो मन की आदत है वो अपने आप को रिपीट ही तो करता है ना, बार बार हर क्षण।
जिसको क्रोध आता है उसको हर जगह क्रोध आ जाता है। जो सेल्फ पिटी में रहता है वो जहाँ जब तब सेल्फ पिटी में चला जाता है। जो विक्टिम मोड में जाता है वो विक्टिम में चला जाता है। जिसको सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाना होता है वो कॉम्प्लेक्स दिखाता है। ऐसे ही चलता है ना। जिसको जो पसंद आता है वो वही करता है। जिसको सोना पसंद है वो सोता है। जिसको खाना पसंद है वो खाता है। कुछ लोग जानबूझ के वर्कोहलिक होते हैं। वृत्ति का ही हिस्सा है ना, वो उसकी आदत का ही तो हिस्सा है। तो ये जो स्किल होती है, कुछ स्किल होती है, जैसे आप खाना बनाने की प्रैक्टिस कर रही हैं, तो इसको भी आप वृत्तिज बताएंगे? कोई भी स्किल इज becoming so good, which means you have repeated it so many times that you are exceptionally good at that. अब ये होता है कि जब आप उसके भीतर थोड़ा कॉन्शियसली घुसने लगते हैं, देन यू स्टार्ट लुकिंग एट इट इन डिफरेंट वेज। फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको लगता है कि अच्छा इसके साथ इसको मिलाएंगे तो शायद कुछ और निकल आए, उसके साथ उसको करेंगे तो शायद कुछ और निकल आए। देन यू आर वो अंततः आप एक अभ्यास ही कर रहे हैं ना। वो अभ्यास का ही तो हिस्सा है वो। इनफैक्ट ये वृत्ति होती है कि भाई मुझे तो अच्छा खाना पकाना है। मैं कल ही बात कर रही थी किसी से, एंड ऑन सर्टेन थिंग आई जस्ट सेड कि मुझे ना अपनी इस वृत्ति से बाहर आना। मुझे थोड़ा सा चस्का चढ़ गया है खाना, हेल्दी खाना पकाने का। आई हैव टू ब्रेक इट। तो शी सेड हाँ ये पता है। देन शी वाज टेलिंग अबाउट हरसेल्फ एंड हर मॉम, एंड शी सेड और मुझे लगता है कि इतना खाना बनाना ही क्यों है। एंड आई सेड या दिस इज अ गुड पॉइंट। इतना खाना बनाना ही क्यों है? क्या चाहिए? खाना बना के क्या जानना चाहते हो? क्योंकि खाना बनाना शुरू करोगे तो बनाते ही रह जाओगे, कोई अंत थोड़ी आने वाला है। सो है तो वृत्ति ही, जो भी हम स्किल भी कहते हैं। इसीलिए कोई भी स्किल आपको जो है वो आत्मन तक नहीं लेके जाती है ना, वो संसार में ही रखती है। कोई भी स्किल आपको आत्मन तक तो नहीं ले जाती है, शून्य तक तो नहीं ले जाती है, स्रोत तक तो नहीं ले जाती है। हाँ वो आपको संसार में एक उत्कृष्ट स्थान दिला देगी। वो आपको बहुत नाम दिला देगी, पैसा दिला देगी। किंतु वो जो कुछ भी दिलाएगी वो सब कुछ संसार में ही होगा ना। ठीक है, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? और कुछ? सबसे इंटरेस्टिंग और परहैप्स जिसको हम डिफिकल्ट कहेंगे इज किसी और को डंडा मारना आसान है ना, यहाँ हमें हमारे ही मन को डंडा मारना है। दैट्स वेयर द चैलेंज इज। इसका मतलब जो अपने साथ हमारा तादात्म्य है, अपने साथ जो अटैचमेंट है, उसको तोड़ करके उससे अलग खड़ा होना ताकि उसको आप डंडा मार सको। अभी तो हमको लगता है कि नहीं नहीं ये तो मुझे बहुत अच्छा है ना, ये इसको मैं कैसे छोड़ दूं। या हेंस द फर्स्ट स्टेप मटेरियलिस्टिक, जो पहला जो था कि आपको जो भी अच्छा लगता है, जैसा आप चाहते हो आपके साथ हो, जैसी चीजें या वट एवर व्यवहार आप वो दूसरे के साथ आप करो। सो प्रोबेबली दैट इज द फर्स्ट स्टेप, बिकॉज दो के साथ करना इजी है। देन यू अप्लाई द सेम थिंग विथ योर सेल्फ। इज दैट वाई पहले जो वैराग्य का स्टेप है कि दूसरों को भी आप वैसे ही ट्रीट करो जैसा आप चाहते हो? Is that why that was the first step? अपने दो हिस्से करके देखना से इजी, पहले दो के बीच में देखो। इज दैट, आई डोंट नो, इसलिए वो श्लोक पहले होगा। कुछ भी नहीं सुनाई दिया आपका। नहीं couldn't आवाज hear आई? anything। अभी आ रही है? हाँ,
ऋचा जी, ये काफी बार हो रहा है, मतलब ये पिछले 2 सेशन में आवाजें ना काफी बार आपकी कट जाती हैं, सुनाई नहीं देता है बिल्कुल। इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर देती अब हमको मौन में समझना है। आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर टेलिंग अस। थैंक यू कुछ प्लीज बताइए। ओके, आई बाबा वाज जी सेइंग एक कि काउंटर तो ना थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा मुझे, समझ तो। हाँ अभिषेक बताइए। नहीं, जो नेचुरल टेंडेंसीज होती है उनको क्या वृत्ति में डाला जा सकता है? क्योंकि मन का नेचुरल स्वभाव है इधर उधर भागना वायु की तरीके से, तो उसके भागने को रोकना, वो मतलब नेचुरल ऑर्डर को क्या हम वृत्ति में डाल सकते हैं? एक चीज ले लेते, खाना खाना, जैसे अभी आपने बताया, ठीक है, जिंदा रहना है, खाना तो खाना ही, थोड़ा भी खाना है, पर खाना तो है ही, चाहे आप जितना जठराग्नि वाली आप एक्सरसाइज कर दो, बट अगर खाना ही है, सांस लेना है, जो कि हम इतने निपुण हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, तो एक हो गया नेचुरल ऑर्डर। नेचुरल ऑर्डर को वृत्ति लेना है, अगर अगर हमें उसको वृत्ति नहीं लेना है, तो मन को वायु की तरह उसका बहना भी नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग है। यहाँ नहीं समझा, क्योंकि अभी जब जो डिस्कशन हुआ उसमें ये कंफ्यूजन है। मन का जिसको आप नेचुरल ऑर्डर कहते हैं, वो उसका संस्कार होता है, वो बिल्कुल वृत्ति है। जो मन का सही स्थान है, जब भी हम स्क्रिप्चर्स की ओर जाते हैं, संतों की ओर जाते हैं, तो हमको एक ही बात समझ आती है कि मन का सही स्थान होता है स्रोत के पास। लेकिन हमारा मन उससे पूरी तरीके से छिटका हुआ होता है और संसार में होता है, अब वो चाहे यहाँ जो कुछ भी करे। तो जिसको आप मन का नेचुरल टेंडेंसी कह रहे हैं, वो है तो टेंडेंसी ही ना, तो वो तो वृत्ति ही है, बिल्कुल वृत्ति है। उसी से तो छूटना होता है। यहाँ हम आते हैं कुछ संस्कारों के साथ, कुछ वृत्तियों के साथ, और हमको उससे थोड़ा ग्रेजुएट करना होता है, कुछ तो आगे बढ़ो। इसीलिए साधना का बहुत महत्व है ना। तो वो बिल्कुल वृत्ति है जी। असल में वायु के साथ जो एग्जाम्पल अर्जुन ने दिया है, ओशो को मैं एक बार पढ़ रही थी, तो वो कहते हैं कि ये उदाहरण भी गलत है, क्योंकि अब अर्जुन कृष्ण तो है नहीं। हम जैसे अपने जीवन में भी कहते हैं ना, एप्पल टू एप्पल एग्जाम्पल दो, तो वायु जो है वो पदार्थ है, मन पदार्थ है, लेकिन मन के साथ हमारा एक संबंध होता है। वायु के साथ हम कोई ऐसे ये नहीं होते हैं कि दिस इज माई एयर, बट दिस सर्टेनली इज माई माइंड। सो मन को के साथ जो संबंध है, उसको तोड़ने की संभावना ज्यादा है। माई माइंड से आप माइंड पर आ सकते हैं, और फिर आप नो माइंड पर जा सकते हैं। एयर से नो एयर पे और बियॉन्ड एयर जैसा कुछ है ही नहीं ना। सो वो थोड़ा सा एक ये होता है, इसीलिए एकदम, लेकिन उदाहरण जो है वो उदाहरण की तरह ही प्रयोग में लेना चाहिए। वो एक डिस्टेंस तक ही जाता है। उदाहरण का कार्य होता है वो स्थिति को समझा देना, सुलझा देना, और उसके बाद उसका कार्य खत्म हो जाता है। लेकिन उसमें अगर हम एकदम उसका एक एक अंश को निकालने लगेंगे ना, तो फिर वो उदाहरण जो है वो अम, बेकार हो जाता है।
या ठीक है। मेरा एक सवाल है ऋचा जी, पूछूं मैं? हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ, ये पिछले सेशन से था ऋचा जी, जहाँ पे आपने कहा था व्हेन द माइंड इज उलझा हुआ देन इन वर्ल्डली अफेयर्स अवर प्रोडक्टिविटी गोज डाउन, राइट? तो मेरे को एक ये समझना था उस केस में, राइट, ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि ही इज ऑलवेज अलर्ट, वो क्या रोल प्ले नहीं कर रहा है उसमें? जब भी माइंड उलझा हुआ होता है, इधर उधर के कुछ ख्यालों में होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तभी भी एक्टिव रहता है, तो वो तो अलर्ट होता ही है ना। तो जैसे आपने एग्जांपल दिया था, मैं कुछ ईमेल लिख रही हूँ, उसमें कुछ 2 लाइनें मिस हो जाती हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसमें रोल नहीं प्ले कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड तो पूरे तरीके से चलता है ना। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। कठिन है। आ रही है आवाज? जो आपका साउंड सिस्टम है, कैन यू नॉट डिस्कनेक्ट इट एंड जस्ट यूज द लैपटॉप का स्पीकर? आ रही है अभी आवाज मेरी? यस। सो मैं ये कह रही थी कि जो सबकॉन्शियस है आपका, वो तो पूरे तरीके से टेंडेंसीज है ना उसमें। ठीक है। तो टेंडेंसीज जो है वो आपको चैतन्य थोड़ी बनाएंगी, वो तो आपको चेतना से दूर लेके जाएंगी ना। वो आपको ये थोड़ी बताएंगे कि तुमने ईमेल में 2 लाइनें मिस कर दी। वो तो कॉन्शियस माइंड का काम है। आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा जितना कम होता जाएगा, आप उतने ज्यादा चैतन्य होते जाएंगे, उतने ज्यादा अलर्ट और कॉन्शियस होते जाएंगे, उतने ज्यादा अटेंटिव होते जाएंगे। ठीक है। सो अच्छा। उसमें सबकॉन्शियस कुछ नहीं करेगा। सबकॉन्शियस तो बल्कि आपको और नीचे पुल करेगा। उसमें तो वही कुछ है, उसमें आगे ले जाने का मार्ग नहीं है। ठीक है। इसमें कुछ और है? नहीं, बस इतना ही है। और एक सवाल मेरा था आपको, पूछूं मैं? हाँ जी, हाँ, बोलिए ना। सवाल ये था मैडम कि आप लास्ट टाइम जैसे बता रही थी, कृष्णा मतलब होता है गोइंग बियॉन्ड योर वृत्तिज, ठीक है? तो जब हम अपने वृत्तिज के, सॉरी, दोबारा कहूँ? नहीं नहीं ठीक है, बोलिए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने पिछली बारी कहा था, कृष्णा मीन्स गोइंग बियॉन्ड योर वृत्तिज, ठीक है? व्हेन यू गो बियॉन्ड वृत्तिज, यू नो हाउ टू टॉक टू पीपल हु आर गवर्न बाय द वृत्तिज। एक एग्जाम्पल में आप ऐसा बता रही थी, ठीक है, कि आप जब आगे चले गए तो आपको पता है जो लोग वृत्तिज के बंडल हैं उनसे कैसे बात करना है। लेकिन मैं ये चीज समझना चाहता था कि हाउ टू एक्सप्लेन टू पीपल हु हु आर लाइक बाउंड बाय द वृत्तिज। आपने बोला कि ये तो आपको पता है कि कैसे बात करना, जबकि मेरे को क्लियर नहीं हुआ है कि कैसे किसको ऐसे बोलना है जिनमें वृत्तिज ज्यादा दिख रही। जब आप वृत्ति के पार जाते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि जीवन में वृत्तियों का क्या महत्व है। महत्व नहीं बोलेंगे, क्या योगदान रहा। उल्टा पुल्टा योगदान। वृत्तियों ने आपके जीवन में क्या किया, और वृत्तियां आपको किस प्रकार बातचीत करने से, आगे बढ़ने से रोकती थी, आप ये समझ पाएंगे। तो जब आप ये समझ पाएंगे तो आपको ये भी समझ आएगा कि सामने वाला भी तो अभी उसी स्थान पर है ना, वो तो वृत्तियों से ग्रसित है। तो
उसमें भी जैसे हम कहते हैं ना कि पता नहीं इस व्यक्ति को समझा समझा के थक जाओ, उसको समझ क्यों नहीं आता है। ऐसा होता है ना हमारे साथ। वो इसे कह रहे कितना भी बताओ, वो भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठी पगुराए, वैसा ही है। वो क्यों है? तो जब आप उसके पार निकल जाते हैं वृत्तियों के, तो आपको पता है कि वृत्तियां कैसे आपको रोकती थी, तो सामने वाले को भी समझने में, सोचने में क्या क्या चीजें आड़े आएंगी। और फिर जब आप बात करेंगे तो आप उन सब का ख्याल रख के बात करेंगे। आपकी बातचीत ऐसी होगी जिसमें वो उस व्यक्ति की वृत्तियों को हैंडल करके बात को आगे रखें। So then you become effective. Getting the point? हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू। let's sit straight. Close your eyes, take a deep breath. If you know, you can chant along or just Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate Om Shanti Shanti Shanti.